अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और कुछ देर कबल जो है यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक जो दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है गुज़िश्ता 5-6 सालों के दौरान, उस पर एक जुडिशल कमीशन कायम करने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जो है वो इसकी जो काबिल सबात होने के हवाले से फ़ैसला नहीं हुआ और जो 24 दिसंबर के लिए ये केस रखा गया है कि 24 दिसंबर को जो है इस पर अदालत जो है वो काबिल समात होने से मुतालिक फ़ैसला देगी। आज के जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, आज भी बड़े यहाँ पर जो है बड़े दिलचस्प आर्गूमेंट्स हुए, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है अगरचे वो जल्दी में थे, लेकिन उन्होंने ये जो है वो अदालत से कहा कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है, ये क्यों ना इसको हम गुज़िश्ता 3-4 दहाई से जो है वो पहले से जो है उसको प्रोब किया जाए। इसमें उन्होंने जो जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं उनकी फांसी का भी जो है, जिसको जुडिशल मर्डर कहा जाता है, उसको भी उन्होंने कहा कि उसको प्रोब किया जाए, उस पर भी इंक्वायरी कायम की जाए। उसमें फिर उन्होंने बाद में जो वाक़े हुए, खुसूसन जो मलिक क़य्यूम जो है उनका नाम लिए बग़ैर उन्होंने कहा कि उनकी भी एक ऑडियो टेप आई थी, उसका भी जो है वो ज़िक्र जो है वो उसको प्रोब किया जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत है उसको अदालतों ने बहाल नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हुकूमत थी उसको अदालतों ने बहाल किया, इसको भी जो है वो प्रोब किया जाना चाहिए। और साबिक़ चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह को जिस तरह से निकाला गया, हटाया गया ओहदे से, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उसको भी प्रोब किया जाना चाहिए। ये वो बातें थी जो आज अटॉर्नी जनरल जो है यहाँ पर की, लेकिन जो दरख्वास्त गुज़ार हैं जो कि सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो तवील दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि अगर जो है वो अटॉर्नी जनरल ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त ये वफाकी हुकूमत को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी हुकूमत है, ये किसी ने इनको रोका नहीं है कि आप कोई इंक्वायरी कमीशन ना बनाएं और ये इंक्वायरी कमीशन बना दें अगर ये चीज़ों का तहकीकात जो है वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने सलाहुद्दीन जो है दरख्वास्त गुज़ार, उन्होंने जो एक रेफरेंस जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 12-13 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उस पर रिव्यू के लिए जो है वो दायर किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त। सलाहुद्दीन जो है उन्होंने निशानदही की कि ये एक रेफरेंस जो है वो पेंडिंग है और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो इस हवाले से कोई दरख्वास्त देंगे कि इसको जो है वो सुना जाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। और इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस सदर मिन्नल्ला जो है उन्होंने आज एक जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो प्रेसिडेंट हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये दोनों एक ही पेज पर हैं, ये दोनों अदलिया का एहतसाब चाहते हैं कि अदलिया का जो वो एहतसाब किया जाए। लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है, इसमें जिन वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया गया है, उसमें जो सबसे पहला वाक़या है वो अप्रैल 2017 में उस ख़त का है जो कि उस वक्त जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन थे ज़फ़र हजाज़ी, उन्होंने लिखा था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, और उससे ये इस चीज़ जो है ये वहाँ से सामने आई थी कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ और जो उनका ख़ानदान है उनकी तहकीकात के लिए जो JIT जो है वो कायम की गई, वो दर हकीकत व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए जो है वो बनाई गई, क्योंकि उन्होंने ख़त लिखा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा कि आपने मुझे कहा कि एक व्हाट्सएप कॉल आएगी और उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँ, और जब वो कॉल आई तो उन्होंने कहा कि बिलाल रसूल जो है उनको लगाया जाना चाहिए JIT का मेंबर। और इस पर जब ज़फ़र हिजाज़ी साहब हैं उन्होंने ये बात जो है वो डिस्क्लोज़ की, तो फिर उसके बाद उनको बड़े नामसाइद हालात का सामना करना पड़ा। एक तो उनको SECP से फारिग कर दिया गया और दूसरा अभी तक उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIA की इंक्वायरीज़ जो है वो चल रही हैं। फिर इसमें जो दूसरा वाक़या है उसमें साबिक़ जज जो है शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, उनकी तकरीरों का भी हवाला दिया गया है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो अदालती बेंच हैं उनको ISI के कहने पे जो है वो तश्कील दिया जाता है और फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जाते हैं। फिर एक जो तीसरी जो है वो राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक जो है वो भी कहा गया कि उसको भी प्रोब किया जाना चाहिए। और अभी जो एक रिसेंट जो है वो
ऑडियो लीक हुई है जिसको कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पर जो है वो साकिब निसार साहब जो कि साबिक चीफ़ जस्टिस हैं उनकी, उसके हवाले से भी जो है वो दरख्वास्त गुजार का कहना था कि उसकी तहकीकात इस वजह से की जानी चाहिए कि आवाम का एतमाद इन जो चीज़ों से जो ये सामने आई हैं और ये मुसलसल लीक हो रही हैं उनसे अदलिया पर आवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है। और उनका ये कहना था कि इस मामले को जो है वो वंस फॉर ऑल जो है उसको सेटल किया जाना चाहिए, ताकि ये कतई नज़र इसके कि इससे किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, अदलिया जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि मैं किस को जो है वो डायरेक्शन दूंगा। और फिर उन्होंने उस पर जो है वो दोबारा से काबिल समाअत होने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि जो मुबैना ऑडियो जो है वो लीक हुई है उसको किसने जो है वो वेरीफाई किया है और कौन उसका ऑथर है, किसने वो बनाई है। जब इस ऑडियो लीक को बयान हल्फी के साथ जो है वो थोड़ा सा उसका रेफरेंस देने की कोशिश की गई, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सत्र मिन्नल्लाह ने कहा कि जो बयान हल्फी का मामला अलग है, क्योंकि उसमें जो मेकर है जिसने बयान हल्फी उस पर साइन किए हैं, बयान हल्फी जो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है वो ख़ुद उसको ओन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ये मेरा बयान है, तो उसका ये ऑडियो लीक के साथ जो है वो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो मामला भी जो है वो अदालत में पेंडिंग है और उसमें भी जो है वो ओरिजिनल एफिडेविट जो है वो मांगा गया है। ताहम आज की जो समाअत हुई है इसमें फिर ये बात जो है उस दोनों अटॉर्नी जनरल और जो दरख्वास्त गुजार हैं सलाउद्दीन अहमद, इन्होंने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि आज को जो है 24 दिसंबर को जो है वो मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जो है वो इस पर मज़ीद जो है वो आर्गूमेंट्स होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आज तोशाखाना रेफरेंस जो है, तोशाखाना रेफरेंस कह रहा हूँ बल्कि यहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को तोशाखाना में मिलने वाले तहाइफ़ हैं उनके हवाले से भी जो है वो आज पटिशन थी, जिसमें कैबिनेट डिवीज़न का जो है वो एक पटिशन है जिसमें कैबिनेट डिवीज़न ने कहा कि जो तहाइफ़ मिले हैं वज़ीर-ए-आज़म को, अगर उनकी जो है वो तशहीर की जाए या उनको पब्लिक किया गया तो फिर इससे जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। तो फिर ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उनके पास ये हेयरिंग हुई और अटॉर्नी जनरल वहाँ पर पेश हुए और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा कि आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनकी जो है वो केस की भी समाअत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि 15-16 हज़ार मुलाजमीन का केस है, तो आज जो है वो इसको अर्जेंट किया जाए। तो वफाक ने जो है वो आज मोहलत ले ली है इमरान ख़ान साहब के जो तहाइफ़ हैं उनके हवाले से जो कैबिनेट डिवीज़न की पटिशन है उस पर दलाइल देने के लिए। तो अदालत ने कहा कि ये फिर जो रोस्ट्रम है, जो शेड्यूल है, उसके मुताबिक इसको दोबारा फ़िक्स कर दिया जाएगा। ये वो केस है जिसमें जब ये शुरू हुआ तो इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो है वो ये मशवरा दिया, तजवीज़ दी हुकूमत को कि ये जो तहाइफ़ हैं इनको तो एक म्यूज़ियम में रखा जाना चाहिए। और जब उन्होंने ये तजवीज़ की तो उसके कुछ 2 हफ़्ते बाद जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की आबाई रिहाइश गाह है सवात में, उसका एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इसको अजायब घर जो है वो बना दिया जाए। ताहम बाद अज़ां जब ये चीज़ जो है वो मीडिया में आई और उस पर एक सोशल मीडिया पर जो है वो उसको बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई, क्रिटिसाइज़ किया गया गवर्नमेंट को, तो फिर एक दूसरा एक लेटर निकाल दिया गया और कहा कि वो फ़ैसला जो है उनके घर को अजायब घर बनाने का वो वापस ले लिया गया है। ताहम अब ये नेक्स्ट जो है ये 24 दिसंबर को इसकी हेयरिंग होगी जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है। तो आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।